हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम T20 अप्रोच के बारे में सीखेंगे। तो T20 अप्रोच क्या होती है और इसका यूज़ क्या है, अच्छे से मैं बताऊंगा। जैसे मान लो आप एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और एसएससी के मैथ में हर एक चैप्टर में ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, जैसे 300, 400, 250 इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अब इतने सारे क्वेश्चन अगर आपको प्रैक्टिस करने हैं तो आपके पास एक टाइम लिमिट भी होती है। और एसएससी के एग्ज़ाम में मैथ में स्पीड मैटर करती है, यानी कि आपकी स्पीड अच्छी खासी होनी चाहिए। और ये क्वेश्चंस करते टाइम आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना है। ठीक है, कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन कैसे करने हैं वो T20 अप्रोच के साथ होंगे। अब कैसे होंगे वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो एक चैप्टर आपने कंप्लीट करा नंबर सिस्टम, और पिनेकल या किरण कोई भी बुक ली, उसमें मान लो आपके 300 क्वेश्चन है, लेट एज्यूम। ठीक है, 300 क्वेश्चन है और 300 क्वेश्चन अब आपको सोचने पे मजबूर कर देंगे कि यार कैसे कंप्लीट करने हैं। फिर आप सोचोगे, आप ये सोचोगे यार 300 क्वेश्चन है, 300 क्वेश्चन एक दिन में अगर मैं 60 क्वेश्चन करता हूँ तो 5 दिन में मैं 300 क्वेश्चन कर लूँगा। अगर एक दिन में 50 करूँगा तो 6 दिन में 300 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ऐसे अपनी अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग अपना प्लान बनाओगे कि हाँ इतने दिन में मैं कंप्लीट करूँगा। अब जैसे आपने प्लान बनाया कि एक दिन में 60 क्वेश्चन करूँगा, अब आपने सोचा कि मैं 9 बजे से लेके 12 बजे तक दोपहर में, ठीक है, ये क्वेश्चंस कंप्लीट करूँगा। 3 घंटे का मेरा एक स्लॉट है मैथ पढ़ने का, तो 3 साढ़े 3 घंटे में ये अपने क्वेश्चंस कंप्लीट कर लूँगा। लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करते पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, पता चला कि चौथा क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट आ गया और उसमें आपने टाइम वेस्ट कर दिया और सोचते रहे, क्योंकि आपने चैप्टर तो कंप्लीट कर लिया, फिर आप उस पर लॉजिक लगा रहे हो या सोच रहे हो, या अपने दोस्त के पास भेज दिया, फिर कॉल कर ली कि इसका आंसर बता, इसका इस तरीके से सॉल्यूशन, तो उस पर आपने टाइम वेस्ट कर दिया। या आप रील्स देखने लगे, या आप व्हाट्सएप पे चैट करने लगे, अलग अलग तरीके से आप कहीं भी डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो। तो आप ये देखोगे कि मेरे जो क्वेश्चन हुए हैं तो उसमें 1 घंटे में सिर्फ मेरे 4-5 क्वेश्चन ही हुए हैं, या 3 घंटे कंप्लीट हो गए तो मेरे 30 क्वेश्चन हुए हैं। जो मैंने सोचा वो नहीं हो पाया, यानी मैंने सोचा था कि 3 घंटे के अंदर 60 क्वेश्चन होने चाहिए थे, लेकिन 60 क्वेश्चन नहीं हो पाए। तो 3 घंटे बाद आपको पता चलेगा, यानी कि रात को सोते टाइम, कि यार जो मेरा आज का टारगेट था 60 क्वेश्चन का वो मैं नहीं कर पाया। ठीक है, तो फिर सोचोगे आप, नहीं कोई बात नहीं, एक दिन और बढ़ा देता हूँ, 5 दिन की जगह 6 दिन में कंप्लीट कर लूँगा। या तो ये होगा, या ये सोचोगे कि अब जो मेरे क्वेश्चन बचे हैं 30, उनको मैं डिवाइड कर देता हूँ, 5-5 और बढ़ा देता हूँ, लेकिन अगले दिन भी ये मिस्टेक होगी। तो इस तरीके से, यानी कि जो आप सोच रहे हो वो उतने टाइम में टारगेट नहीं हो पाता। ठीक है, रिग्रेट होता है, फिर अगले दिन इंप्रूवमेंट करने के लिए इतना टाइम नहीं बचता। अब T20 अप्रोच का क्या यूज़ है? T20 अप्रोच में आपको 20 मिनट का टाइमर सेट करना है अपने फ़ोन में। ठीक है, फ़ोन में टाइमर सेट करा और उसमें अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करने हैं। मतलब कि 20 मिनट में आपको ये देखना है कि मैं कितने क्वेश्चन कर सकता हूँ। हर एक चैप्टर की अलग अलग स्पीड होगी। क्या पता आप नंबर सिस्टम में फ़ास्ट क्वेश्चन करें, क्या पता ज्योमेट्री के क्वेश्चन आप कम स्पीड से करें। ठीक है, वो आपको एक स्लॉट में पता चल जाए, यानी कि जब 20 मिनट का एक स्लॉट लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा 20 मिनट में कितने क्वेश्चन कर पा रहा हूँ, क्या मेरी स्पीड है। तो 20 मिनट में मान लो आपने 8 से 10 क्वेश्चन करे, क्लियर, 8 से 10 क्वेश्चन आपने 20 मिनट में करे, लेकिन आपकी स्पीड क्या होनी चाहिए कि 1 मिनट के अंदर ही क्वेश्चन हो जाना चाहिए। उस लेवल तक भी आपको आना है धीरे धीरे। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा CGL का जो एग्ज़ाम होता है उसमें 20 मिनट का जो सेक्शनल मॉक होता है उसमें 20 मिनट में 25 क्वेश्चन करने होते हैं। तो 20 मिनट में 25 क्वेश्चन करने का मतलब है कि 1 मिनट से भी पहले क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि 20 मिनट में आपको 8-10 क्वेश्चन करने हैं। तो आपको 8-10 क्वेश्चन करने किस तरीके से, मान लो पहला क्वेश्चन आ गया वो कर लिया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, अगर चौथा क्वेश्चन आपको रीड करते ही पता चल गया 30 सेकंड में कि ये मैं नहीं कर सकता, तो उसको स्किप करना है। ठीक है, उसको नहीं करना, बाद में अपने दोस्तों से पूछना चाहिए कैसे भी, लेकिन तब नहीं करना। तब क्या करना है, तब आपका फोकस होना चाहिए सिर्फ टाइम पे, कि 20 मिनट चल रही हैं और 20 मिनट के अंदर मुझे 10 क्वेश्चन कंप्लीट करने कैसे भी। फिर 5वां करोगे, 6ठा करोगे, 7वां भी हार्ड आ जाता है, 8वां भी हार्ड, छोड़ देना एकदम। ठीक है, फिर 9वां, 10वां, 11वां, क्या पता 11 तक होते होते 20 मिनट कंप्लीट हो जाए। फिर आपको चेक करना है कि 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ही क्वेश्चन हुए हैं। फिर आपको पता चलेगा यार मेरी तो स्पीड अभी 8 ही क्वेश्चन की है, तो यानी कि मुझे बढ़ानी है। कहाँ मैं रुक रहा हूँ, कहाँ मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, वो आपको यहाँ से रिड्यूस करना है। जब यहाँ से ये प्रैक्टिस करते टाइम रिड्यूस करोगे ना, तो यही चीज़ आपको मॉक में हेल्प करेगी। जब कभी भी सेक्शनल मॉक या जो फुल मॉक दोगे उसमें हार्ड क्वेश्चन आएगा ना, तुरंत छोड़ दोगे आप पहले टारगेट करोगे कि मेरे पास टाइम कम है, पहले जो भी मुझसे क्वेश्चन आते हैं मैं वो करूँगा, फिर बाद में उन पर फोकस करूँगा। एक तो ये आदत लग जाएगी यहाँ से। ठीक है, दूसरी, स्पीड बढ़ेगी तुम्हारी। ठीक है, तीसरी, आप प्रोडक्टिवली काम कर पाओगे कि जितना आपने सोचा वो चीज़ आप कर पाओगे। जैसे मान लो आपने सोचा कि 20 मिनट में मुझे 10 क्वेश्चन करने हैं, तो 10 क्वेश्चन हो गए। फिर 5 मिनट का ब्रेक लेना है। ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक लेते टाइम आप रेस्ट भी कर सकते हो, अपना फ़ोन चला सकते हो, या अपने ये जो क्वेश्चन है उसको देख सकते हो, यार इसका मतलब सॉल्यूशन क्या है, मैं सोच नहीं पाया। फिर आपको ये भी पता चल जाएगा यार ये तो बहुत ईजी था, या आपको ये पता चल जाएगा यार तो थोड़ा डिफिकल्ट है, मुझे समझ नहीं आ रहा, तो उस पर सर्किल कर लेना है। ठीक है, अगर ईजी लगता है तो उसको डैश कर लेना, बाद में सोल्व कर लेना। ठीक है,
इस तरीके से फिर 20 मिनट का स्लॉट लगाना है, फिर 8 से 10 क्वेश्चन करने हैं, फिर 5 मिनट का ब्रेक, और यही चीज़ आपको 6 बार करनी है। तो 20 की अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 मिनट यानी कि 2 घंटे, और इनकी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 8 48 और डैश 60, यानी 50-60 क्वेश्चन आप 2 घंटे में कंप्लीट कर लोगे विथ 5-5 मिनट ब्रेक। 5-5 मिनट के ब्रेक मतलब कि 5 बार होंगे, लगभग 30 मिनट का आपका रेस्ट भी हो जाएगा। ठीक है, यानी 2.5 घंटे में आप 60 क्वेश्चन 50 से 60 क्वेश्चन कर सकते हो एकदम इफेक्टिवली। ठीक है, तो ये चीज़ अप्रोच आपको हेल्प करेगी। यहाँ से स्पीड भी बढ़ेगी, स्किप किस तरीके से करते हैं वो भी पता चलेगा। अभी स्पीड क्या है, 20 मिनट में 8 क्वेश्चन कर पा रहे हो, 12 भी करोगे फिर 15 भी करोगे, ये खींचना है। ठीक है, धीरे धीरे ये स्पीड भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये काम करना है, कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन करने में हेल्प करेगी। ठीक है।